So, consider these things. इसलिए इन बातों को स्वीकार कीजिए। In every area, God wants you to be like Christ. If और परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक क्षेत्र में यीशु के समान बने। you're handling of money, if you love money more, और अगर आप पैसों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और पैसों से आप और अधिक प्रेम कर रहे हैं तो today, आज than you did last year, जो आप पिछले वर्ष की तुलना में आज ज्यादा प्रेम कर रहे हैं तो I want to tell you, you are on the wrong track. मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। Maybe you haven't come completely free from the love of money. None of us have. और हो सकता है पूर्ण तौर पर आप पैसों के प्रेम से आजाद नहीं हुए हैं और हम में से कोई भी आजाद नहीं हुआ है इस तरह। But you should be a little more free than last year. लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में और आप और अधिक थोड़ा पैसों के प्रेम से आपको आजाद होना है। And much more free than 10 years ago. और 10 वर्ष के भूतकाल के समय की तुलना में आज आपको और अधिक पैसों के प्रेम से स्वतंत्र होना चाहिए। I mean, if you're in the train going to Delhi, you should be closer to Delhi after 6 hours. और अगर आपकी ट्रेन दिल्ली जा रही है तो हर एक और 6 घंटे जब बीत जाते हैं तो आप दिल्ली के और करीब पहुंच जाते हैं। Not further away. और दिल्ली से आप और अधिक दूर नहीं चले जाते। Predestined. What is your destination? और आपको पहले से ही ठहराया गया है और आपका लक्ष्य क्या है? How much did Jesus love money? और यीशु ने कितना पैसों से प्रेम किया? Is that your destination, to be completely free from it? क्या आपका ये लक्ष्य है कि पैसों के प्रेम से पूर्ण तौर से आप आजाद हो जाए? Or loving your enemies? और आपके शत्रुओं से प्रेम करें? If I cannot love some enemy of mine, I'm not going on the right track. I'm not even making an effort. और अगर मैं शत्रुओं से प्रेम नहीं कर रहा हूँ तो मैं सही ट्रैक पर नहीं हूँ और मैं अगर उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करता हूँ तो Now, loving your enemies does not mean going around visiting them and fellowshipping with them. और शत्रुओं से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि उनके पास जाकर उनके साथ संगति करे। Jesus never visited or fellowshiped with the Pharisees. और यीशु ने कभी भी फरीसियों के साथ जाकर कभी भी संगति नहीं की, उनसे मिलने नहीं गया। He could not. They were his enemies. They hated him. और वो नहीं जा सकता था क्योंकि वो उसके शत्रु थे और वो लोग यीशु से नफरत करते थे। They'd kick him out of the house. और अगर यीशु जाता तो यीशु को घर से बाहर निकाल देते। But he loved them. लेकिन यीशु ने उनसे प्रेम किया। A lot of people misunderstand love and fellowship. और बहुत लोग इस बात में गलतफहमी रखते हैं कि संगति क्या है और प्रेम क्या है। I have many enemies. I can say before God I love all of them. और मेरे बहुत सारे शत्रु हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ, ये मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कह सकता हूँ। I can also say I have fellowship with almost zero of them. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनमें से 0 लोगों के साथ मेरी कोई संगति है। No, you can't have fellowship. नहीं, हम उनके साथ संगति नहीं कर सकते हैं Because they are not interested. क्योंकि उनको दिलचस्पी नहीं है। But we must love them. लेकिन हमें उनसे प्रेम करना ही है। We got to bless everyone who curses us. और हमें उन सारे लोगों को आशीष देना है जो हमें श्राप देते हैं। This is what it means to be like Christ. और यही इसका अर्थ है मसीह के समान बनने का। Father, forgive them. पिता उन्हें क्षमा कर, For they don't know what they are doing. कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है, वो नहीं जानते हैं। Do you know the number of times I have had to say that? आपको पता है कितनी बार मुझे कितनी बार ये चीज़ कहनी पड़ती है। Whenever I hear someone who's said or done something, and I hear that very frequently. और जब कभी किसी ने कुछ किया मेरे खिलाफ या मेरे खिलाफ कुछ लिखा है, ये कई बार मुझे बार बार ये सुनना पड़ता है। Against me, I say, मेरे खिलाफ वैसे जो करते हैं। Father, forgive them. He doesn't know what he's doing. और मैं उनके लिए कहता हूँ, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। I'm not upset with him. मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। And the picture the Lord has given me is, don't get angry with them. Do you ever get और परमेश्वर ने मुझे चित्र उनके विषय में ये दिया है कि उनसे क्रोधित नहीं होना। angry when you see a leper with his hands all eaten up and nose all bitten up? और क्या आप, परमेश्वर ने मुझे ये चित्र दिया कि जैसे अगर आप किसी एक कोढ़ के एक रोगी को देखते हैं और उसके हाथ खाए हुए हैं, नाक खाया हुआ है, तो क्या आप उसको देखकर क्रोधित होते हैं? Get angry with him? No. नहीं, आप नहीं होते उससे क्रोधित।
And the Lord said, that guy is like a leper. और परमेश्वर ने कहा कि वो व्यक्ति मानो एक कोढ़ के रोगी जैसा है, That's why he hates you. इसलिए वो तुमसे नफरत करता है, That's why he curses you. That's इसलिए वो तुम्हें श्राप देता है, why he speaks evil of you. इसलिए वो तुम्हारे खिलाफ में बुराई कह रहा है। You're crazy if you're angry with him. और तुम मूर्ख हो अगर तुम उसके विरोध में क्रोधित हो जाओगे तो। Look at him like a leper. उसकी ओर एक कोढ़ के रोगी के समान देखो, Love him. उससे प्रेम करो Be merciful to him. Poor man, his hands are और उस पर दया करो। और वो गरीब व्यक्ति बेचारा जो उसके हाथ ऐसे खाए हुए हैं, eaten, his nose is eaten. उसके नाक को खाया गया है, Spiritually, he's like a leper in God's eyes. Love और आत्मिक तौर पर परमेश्वर की दृष्टि में वो एक कोढ़ी है, him. लेकिन उससे प्रेम करना है। Bless him. और परमेश्वर ने कहा उससे प्रेम करो, उससे आशीष दो। Pray that the Father will forgive him because he doesn't और ये प्रार्थना करो कि पिता उन्हें क्षमा कर, know what he's saying. He's क्योंकि उसे नहीं पता है वो क्या कह रहा है। stupid. One day he stands before the Lord. और वो मूर्खता कर रहा है, एक दिन वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला है He'll see what a crime it was. और वो इस बात का उस दिन एहसास करेगा कि कितनी बड़ी गलती उसने की, For the things he said. और उसे पछतावा उसे ये एहसास होगा कि जो कुछ भी उसने कहा था, And that day he'll wake up. Forgive उस दिन वो अपनी नींद से उड़ जाएगा। him now itself. इसलिए आज ही अभी ही उसे क्षमा करो। I tell you, it's wonderful to obey God's word. और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना। The Holy Spirit will make us more and more like Christ in और पवित्र आत्मा हमें और अधिक रूप से यीशु मसीह के समान बनाएगा। a particular situation. He'll show you this is what you must do now. और एक विशेष कोई परिस्थिति के अंदर पवित्र आत्मा दिखाएगा कि तुम्हें ये करना है। That's why it's important to read the scriptures. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें वचन पढ़ना है। So now I want to come to the motive with which we do these things. The motive और अब मैं इस विषय में आना चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी ये चीजें करते हैं उसके पीछे की हमारी मंशा क्या होती है। is very clear in John chapter 14. और वहाँ पर मंशा बहुत ही साफ है। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में हम देखते हैं। You see, in the New Testament, the important thing is not just what you do. और नए नियम में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या करते हो, but why you did it. लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आपने वो क्यों किया। It's very important to understand this. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। In the Old Testament, what you did was important. और पुराने नियम में आप क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण था। In the New Testament, what you do is important, but more important is why you did it. और नए नियम में आप क्या कर रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आपने क्यों किया है वो। For example, जैसे उदाहरण के लिए let me take the matter of tithing. मैं इस विषय को लेता हूँ, जैसे दशमांश के विषय में। Old Testament, I call it Old Testament income tax. और मैं इसे पुराने नियम का इनकम टैक्स या कर देना कहता हूँ। Okay, tithing is Old Testament income tax. और दशमांश जो है वो पुराने नियम का एक इनकम टैक्स के बराबर है। Now, let's take income tax today. When a man files his income tax, I don't think और आज के इनकम टैक्स भरने के विषय में सोचकर देखिए कि आज कोई फाइल उस फॉर्म को भर रहा है इनकम टैक्स के विषय में। anybody loves to pay income tax. और मुझे नहीं लगता है किसी को बहुत अच्छा लगता होगा, अच्छा महसूस होता होगा इनकम टैक्स भरने के लिए। They have to do it, otherwise they'll get into trouble. और वो उन्हें करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो उन्हें वो मुश्किल में आ जाएंगे। And so they file the income tax return. और इसलिए वो इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइल होती है उसे वो भरते हैं। They don't have to say hallelujah, praise God, I can give so much money to the government. It does no. और वो ऐसे नहीं कहते हैं कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, या प्रभु की स्तुति हो, हमें पैसा देना पड़ रहा है। You don't have to be very excited. और यहाँ पर कोई आपको उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। You can be upset, oh the government is charging so much. और आप यहाँ पर बहुत नाराज हो सकते हैं सरकार के प्रति कि कितना वो लोग पैसा ले रहे हैं ये कर के रूप में। Angry, okay, but you're honest. और आप बहुत क्रोधित हैं, लेकिन आप ईमानदार है इसलिए उसे भर रहे हैं। And you file it and pay the money. और आप उसे फाइल करके वो पैसा आप उन्हें दे देते हैं सरकार को। The government is not bothered whether you're angry or upset. और गवर्नमेंट को, जो सरकार है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप नाराज हो या आपको क्रोध आ रहा है।
so long as you pay the money, they are happy. But और जब तक आप पैसा उनको ना भर दो, पैसों से उन्हें मतलब है, पैसा भर दो, वो लोग उससे खुश है. whether you come with a smile to the bank और आप मुस्कुराहट के साथ बैंक में आते हो या नहीं, or with an angry face to the bank, या फिर क्रोधित होकर बैंक में आते हो. government is happy so long as the amount is correct. और गवर्नमेंट जो सरकार है उसे इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें वो केवल इस बात से खुश है कि आप जो पैसा भर रहे हैं वो सही उतना भरना चाहिए उतना ही भर रहे हैं. That is how tithing was in the Old Testament. और इस प्रकार दशमांश था पुराने नियम में. When they came and gave the grain to the Levites, और जब कभी वो लोग अपने अनाज को उस लेवी लोगों को देते थे, or their sheep, they could say, yeah, here it is, take और वो जब कभी भेड़ों को देते थे तो इस प्रकार से कहते थे, your 10%, you Levite. और वो ऐसे देते थे, ये लो लेवी तुम्हारे 10%, तुम लेवी, ऐसे कहकर देते थे. I'm free. अब मैं आजाद हूँ. God would have said, fine. और परमेश्वर कहता ठीक है, कोई बात नहीं, You have obeyed the commandment. तुमने आज्ञा का पालन किया है. There was no requirement in the Old Testament, you have to give it cheerfully. और पुराने नियम में ऐसी कोई भी जरूरत नहीं थी कि आपको बहुत खुशी से या आनंद से चीज को देना है, A happy smiling face. और आपको बहुत चेहरे पे खुशहाल एक मुस्कुराहट के साथ देना है उस दशमांश को. No. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. Because what you did was important. क्योंकि पुराने नियम में ये महत्वपूर्ण था कि आपने क्या किया है. But in the new covenant, लेकिन नई वाचा में why you do it आप क्यों करते हैं is more important. वो अधिक महत्वपूर्ण है. That means God loves a cheerful giver. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर आनंद से देने वाले के प्रति वो उसे पसंद करता है. The Bible says in 2 Corinthians 9:7. और बाइबल हमें बताती है 2 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 7वें वचन में. So how I do, in the Old Testament it was how much you give. और नए नियम में कैसे मैं करता हूँ, लेकिन पुराने नियम में कितना मैं देता हूँ. In the New Testament it is how you give. और नए नियम में आप किस तरह से देते हैं. Motive is very important. और यहाँ पर मंशा या इरादा ज्यादा महत्वपूर्ण है नए नियम में. So what is the motive for our obedience? और हमारे जो आज्ञाकारिता के पीछे की मंशा क्या है, इरादा क्या है. John 14 and verse 15. और यूहन्ना 14 उसका 15वां वचन. Very important verse. बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये. If you love me, you will keep my commandments. That यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे. is the only motive और केवल यही मकसद होना चाहिए, इरादा होना चाहिए for obeying God's commandments. कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने. Do you know why Jesus obeyed the Father even unto death? और क्या आपको पता है यीशु मृत्यु तक भी पिता के आज्ञाकारिता में क्यों चला? Because he loved the Father. क्योंकि वो पिता से प्रेम रखता था. It wasn't a grinding, oh Father, you're telling me to take up the cross every day. Oh Father, you're telling me to die to myself every और वो ऐसे नहीं कहता था यीशु, ओ पिता मुझे प्रतिदिन ये क्रूज उठाना पड़ रहा है, ओ पिता मुझे अपने आप के लिए प्रतिदिन मरना पड़ रहा है. day. Oh no. नहीं, वो ऐसे नहीं कहता था. He was delighted. Every morning he was happy to get up and say, Father, I'm delighted to put myself to death today. और वो तो बहुत ज्यादा आनंद से भरा हुआ रहता था. जैसे सुबह उठ जाता था तो वो पिता से कहता था कि पिता मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज मैं अपने आप के लिए मर जाऊं, इसलिए मैं अपना क्रूज उठाऊं. And to walk in your way और प्रतिदिन मैं अपना क्रूज उठाकर आपके मार्गों में चलूं. because your way is the best. क्योंकि आपका मार्ग सबसे बेहतरीन है. And when you become a little more like Christ, that's how you'll begin every morning. और जब आप और अधिक थोड़ा मसीह के समान बन जाओगे तो आप प्रति सुबह इसी प्रकार शुरुआत करोगे. When people cross your path and trouble you and irritate you, और जब लोग आपके इर्द गिर्द में आकर आपको चिढ़ देंगे या आपको उकसाएंगे, thank you Father, one more opportunity to die to myself. आप कहोगे धन्यवाद पिता, एक और अवसर आपने मुझे प्रदान किया कि मैं अपने आप के लिए मर जाऊं, Partake of the life of Jesus. ताकि मैं यीशु के जीवन में सहभागी हो सकूं. Hallelujah. हालेलुया.
If you love me, keep my commandments. Old और अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। Testament was, you read in Deuteronomy 28, if you fear me. और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 28 अध्याय में आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर वहाँ कहता है यदि तुम मेरा भय मानते हो तो You better keep my commandments. फिर तुम बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। Otherwise I'll punish you with, you read Deuteronomy 28, you'll punished with madness and blindness and और वहाँ पर लिखा है नहीं तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा इस बात से कि तुम मंद हो जाओगे, मंद बुद्धि हो जाओगे या अंधे हो जाओगे। आप पढ़िए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में इसका विवरण दिया है। sickness and curse and all मैं तुम्हें बीमारी दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा types of things. और ये सारी बातें वहाँ हम पढ़ते हैं। And they feared and they said, no, we don't want all that. Okay, then obey me. और वो ये बात से डर जाते थे, हाँ नहीं हमें ये नहीं चाहिए इसलिए हम आज्ञा मानेंगे। But in the New Testament it's not like that. लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। If you love me, keep my commandments. प्रभु कहते हैं यीशु कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। And you ask the Apostle Paul, Paul, you prayed 3 times to get rid of that sickness which you call the thorn in the flesh. और आप अगर प्रेरित पौलुस से ये प्रश्न पूछे कि प्रेरित पौलुस तुमने 3 बार वो जो बीमारी तुम्हारे अंदर थी, वो कांटा चुभाया गया था, उससे आजाद होने के लिए 3 बार प्रार्थना की। This terrible eye disease that you had. और ये बहुत भयंकर आपको आँख की कोई बीमारी है इसके लिए। And God hasn't healed you. लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें तो चंगा नहीं किया। You're such a great mighty man of God and you prayed and prayed and prayed and prayed. और तुम इतने बड़े परमेश्वर के महान दास हो, इतने सामर्थ्यशाली प्रभु के दास हो, लेकिन तुमने प्रार्थना की लेकिन तुम्हें कोई चंगाई नहीं मिली। And God said no. और परमेश्वर ने कहा नहीं, You got to keep that sickness. तुम्हें उस बीमारी को वहाँ वैसे ही रहने, उसको अपने अंदर रखना है। You still love him? क्या तुम प्रेरित पौलुस तुम फिर भी परमेश्वर से प्रेम रखते हो? Paul says, sure. पौलुस कहेगा जरूर। My love for Jesus and obedience to his commandments has got nothing to do with whether he heals me or not. और प्रेरित पौलुस कहेगा कि मेरा यीशु के प्रति जो प्रेम है उसका मेरी चंगाई से या मुझे ठीक कर दे इससे कोई उसका ताल्लुकात नहीं है। I don't और मेरी आज्ञाकारिता का भी कोई ताल्लुकात नहीं है इससे। care if I'm not healed of 100 sicknesses. और मैं फिर भी उससे प्रेम करूंगा अगर 100 बीमारियों से भी मैं चंगा ना हो जाऊं तो भी। I love Jesus. Why? मैं यीशु से इसलिए प्रेम करता हूँ। क्यों प्रेम करता हूँ? Not because he heals me. इसलिए नहीं कि वो मुझे चंगा करता है, Because he loved me and gave himself for me. क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है और उसने अपने आप को मेरे कारण दे दिया। That's all. इसलिए यही है। Even if he never does any other thing. In other words, what he did on Calvary was enough. और अगर भले ही वो मेरे लिए और कुछ भी ना करे, दूसरे शब्दों में कि उसने जो कलवरी क्रूस पर जो किया है वही काफी है, वही पर्याप्त है। And after that he never answered one single prayer of mine. और उसके बाद वो अगर मेरी एक भी किसी भी प्रार्थना का अगर उत्तर ना दे तो Fine. कोई बात नहीं, I still love him. फिर भी मैं उससे प्रेम करूंगा। I don't love him because he answered my prayer. मैं उससे इसलिए प्रेम नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। That's Old Testament. ये पुराना नियम है। I love him because he first loved me. मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया Gave himself for me. That's और उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। what Paul would say. You ask Timothy the same question. Timothy, और यही पौलुस को बहुत अच्छा लगता है यही कहने के लिए, अगर आप तीमुथियुस से पूछेंगे तो you've been suffering with this constant stomach problem. You read that in 1 Timothy 5. और आप तीमुथियुस से ऐसे पूछेंगे कि आप इस जो पेट के दर्द की जो लगातार इस बीमारी से आप जूझ रहे हैं, और ये हम पढ़ते हैं पहले तीमुथियुस के 5वें अध्याय में। You still love Jesus? Sure. और उससे पूछोगे क्या तुम तीमुथियुस फिर भी यीशु से प्रेम करते हो? वो कहेगा हाँ जरूर। What about your healing? Oh, और फिर तीमुथियुस तुम्हारे चंगाई का क्या? that doesn't matter. फिर वो कहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, He died for me. वो मेरे लिए मरा And I'll give my life for him. और फिर मैं अपने जीवन को उसके लिए दे दूंगा। That's how both of them, both Paul and Timothy, were martyred और दोनों भी, पौलुस और तीमुथियुस दोनों भी प्रभु के लिए शहीद हो गए for the sake of Christ. Why?
यीशु मसीह के लिए। Why do they take all those risks in their life? और फिर क्यों वो लोग इतने बड़े खतरे को अपने जीवन में ले रहे हैं? What is it for? Is it for some reward? ये किस लिए वो लोग कर रहे हैं? ये किसी प्रतिफल को पाने के लिए कर रहे हैं? No, it's नहीं, because they loved. ये इसलिए क्योंकि वो प्रेम करते हैं। And I want to say to you, if you do something in order to get some reward मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ इसलिए कर रहे हैं प्रभु के लिए कि आपको कोई प्रतिफल मिले, from God, like some pastors will say, if you give money, God will bless you. और जैसे कुछ पासवान लोग, पास्टर्स लोग ये कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर को पैसा दोगे तो फिर परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, More. और अधिक आशीष देगा। You're not living in the New Testament. फिर आप नए नियम में नहीं जी रहे हैं, You're living in the Old Covenant. आप पुराने नियम में जी रहे हैं। In the New Covenant, there's only one motive और नए नियम में केवल एक ही मंशा या इरादा है for obedience. जो आज्ञाकारिता के लिए होना चाहिए, Only one. केवल एक। I love Jesus मैं यीशु से प्रेम करता हूँ because he loved me. क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया, And even if he gives me no answers to my prayer, और भले ही वो मेरे किसी भी प्रार्थना का उत्तर क्यों न दे, nothing is answered, I will still serve him और उसने मेरी एक भी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया तो भी मैं उसकी सेवा करूंगा, till the end of my life. और मेरे जीवन के अंत तक मैं ऐसा ही करूंगा। That's the happy Christian. That's और यही एक खुशहाल मसीह है, the one whose life is going to get brighter and brighter and brighter and brighter. और यही वो मसीह है जिसका जीवन और अधिक प्रकाश में और अधिक प्रकाश में और अधिक प्रकाश में और अधिक प्रकाश में हो जाएगा, Till Christ comes again. और तब तक जब यीशु वापस ना आ जाए। So never forget this. This is a foundation for our Christian life. और इसलिए आप ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये हमारे मसीह जीवन का मूलभूत बुनियादी बात है। I obey him because I love him. मैं उसकी आज्ञा इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूँ, And I don't want anything from him. If he gives me anything, it's like a bonus. और मुझे उससे किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। अगर वो मुझे कुछ देता है तो वो मानो मेरे लिए एक तोहफे के समान है, बोनस के समान है। So, the Bible speaks about laws. और फिर आप जानते हैं कि बाइबल नियमों के विषय में बताती है। Now, I'm not saying God does not give a reward. और माफ़ कीजिए, प्रतिफल के विषय में, और मैं नहीं कह रहा कि परमेश्वर कभी प्रतिफल नहीं देता है। I'll show you. Do you know the last promise in the Bible? क्या आपको पता है कि सबसे अंतिम, मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे अंतिम जो परमेश्वर का वादा है बाइबल में वो क्या है, क्या आप जानते हैं? Let me show you the last promise in the Bible, Revelation 22. मैं आपको प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में अंतिम जो परमेश्वर का वायदा है वो दिखाना चाहता हूँ। The last promise in the Bible is, और बाइबल में जो अंतिम जो वायदा है वो यह है, in Revelation 22 verse 12. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12वां वचन। I'm coming quickly, Jesus says, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, यीशु कहता है, and my reward is with me और वो कहता है कि मेरा प्रतिफल मेरे पास है, to give to every man according to what he has done, और हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए, according to his work. उसके कामों के अनुसार। That's the last promise in the New Testament. और नए नियम का सबसे अंतिम जो वायदा है ये। So God is going to reward. Jesus is coming. When और परमेश्वर प्रतिफल देगा जब यीशु आएगा। he comes, he's going to reward people. और यीशु जब आएगा तो वो लोगों को प्रतिफल देगा, Not with money पैसों का प्रतिफल नहीं, or houses or lands. या फिर जो जमीन जायदाद है, या फिर घर बहुत सारे नहीं। It's going to be a reward which will be the greatest reward we can have in heaven. और ये ऐसा एक प्रतिफल होगा जो स्वर्ग में सबसे बेहतरीन, एक महान हमें प्रतिफल दिया जाएगा। I've thought about that, और मैं इसके विषय में मैंने सोचा है। Jesus used examples like the Bible speaks about crown of life. और यीशु ने बहुत सारे उदाहरणों का इस्तेमाल किया, जैसे बाइबल कहती है कि जीवन का जो मुकुट है, And I've gone to prepare mansions for you. और जैसे यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, महल तैयार करने जाता हूँ।
Those are all word pictures. ये तो केवल जो शब्द के चित्रण है। The fire of hell is a word picture. और जैसे जो नरक की आग है ये केवल एक चिन्ह जैसे एक शब्दों का एक चित्र है। It's going to be much worse than physical fire, I'll tell you that. और जो शारीरिक जो आग होती है उससे भी कई अधिक बदतर होने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में। Hell is being forsaken by God, which is worse than being burnt in the fire. और जो नरक है वो ऐसी जगह है जिसे परमेश्वर ने पूर्ण तौर से त्याग दिया है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ आग में जलने से भी कई अधिक बदतर वो स्थान होगा। The worst example Jesus could take was fire, so he used और यीशु ने जो सबसे बुरे से बुरा उदाहरण ये आग का ही दिया है, तो उसने वो उदाहरण लिया lake of fire, but it's जो आग की झील उसने कहा, going to be much worse than that. लेकिन वो उससे भी अधिक बदतर होने वाला है। In the same way, और उसी तरह वैसे ही the blessings of heaven, he talks about crown of life, और स्वर्ग की जो आशीष है, जैसे वो कहता है कि जीवन का मुकुट, and I've gone to prepare mansions for you, but it's और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। going to be much better than mansions and crown. और ये उस जगह से बढ़कर या फिर उस मुकुट से भी बढ़कर होने वाला है। I mean, what will I do with a 10-bedroom house in heaven? और मेरा मतलब है कि मैं क्या करूँगा 10 बेडरूम वाले 10 कमरे वाले घर का स्वर्ग में। I don't want it. मुझे नहीं चाहिए। I say, you can have it. मैं कहता हूँ तुम रख लो उसे। What am I going to do with so many crowns on top of my head? और मैं इतने सारे मुकुटों को लेकर मेरे सर पर मैं क्या करने वाला हूँ? The Bible says they cast their crowns before the Lord. और बाइबल बताती है कि वो अपने सारे मुकुटों को यीशु के पैरों पर वो डाल देते हैं। What is the, those are pictures. On earth, a crown is a big thing. और पृथ्वी पर जो ताज है जो वो बड़ी बात है। On earth, a 10-bedroom house is a wonderful thing. और पृथ्वी पर 10 कमरे का घर ये बहुत बड़ी बात है। It is a picture of what is going to be valuable in heaven. और ये एक चित्रण है उस बात का कि स्वर्ग में कौन सी बात का मूल्य ज्यादा है, कौन सी बात बहुमूल्य है। Have you ever thought what is going to be valuable in heaven? Supposing the Lord क्या आपने कभी इस बात पर सोचा है कि स्वर्ग में सबसे ज्यादा क्या मूल्यवान होगा? says to you, अगर मान लीजिए परमेश्वर आपसे ये कहता है, on earth, if somebody says, you ask for anything, I'll give it to you. और पृथ्वी पर अगर कोई आपसे कहे कि आप कुछ भी मांग लो मैं आपको दे दूंगा, You'll probably ask for gold, और आप शायद सोना मांगेंगे, houses and या घर मांगेंगे, lands. या जमीन जायदाद मांगेंगे। Naturally, because those ये तो स्वाभाविक है are the things valuable on earth. क्योंकि पृथ्वी पर यही सारी चीजें मूल्यवान है। But supposing you go to heaven, लेकिन मान लीजिए अगर आप स्वर्ग में जाते हैं, what do you think is the most valuable thing फिर आपको क्या लगता है स्वर्ग में सबसे मूल्यवान चीज क्या होगी that you would ask the Lord for in जिसके विषय में आप परमेश्वर से मांग सकते हैं? heaven? I've thought about that. मैंने इसके विषय में सोचा है। What is the one thing which will be most valuable in heaven? और ऐसी एक क्या चीज होगी जो सबसे अधिक मूल्यवान होगी स्वर्ग में? I say, I'm going to be like Jesus. That's going to take place when Christ comes again. और मैं कहता हूँ कि मैं यीशु मसीह के समान बन जाऊंगा। वो तो जब मसीह आ जाएगा तब होगा, But after that, for all eternity, लेकिन उसके बाद पूरे अनंत काल के जीवन में what is going to be the most valuable? The equivalent of crowns and mansions on earth. और उस जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज या बहुमूल्य चीज क्या होगी उसकी तुलना में कि ये जो पृथ्वी पर के जो ताज है या महल है या जो भी पृथ्वी पर की मूल्यवान चीज है उसकी तुलना में I believe it will be closeness to Jesus Christ. मैं विश्वास करता हूँ वो यह है कि ये यीशु मसीह के करीब रहना वो है, उसकी निकटता है। And this is my conviction. ये मेरा एहसास है। And the Lord says, my reward is with me. और परमेश्वर कहता है कि मेरा प्रतिफल मेरे पास है। The last promise in the New Bible. और अंतिम जो वायदा है बाइबल में हम जिसे पढ़ते हैं, According as each man's work will be. और हर एक मनुष्यों के कामों के अनुसार वो दिया जाएगा। I see it that not everybody is going to get the same reward. और मैं ये देखता हूँ कि हर कोई एक जैसा ही प्रतिफल नहीं पाएगा। Very clear. ये बहुत ही स्पष्ट है। According, you think every Christian is equally wholehearted?
क्या आपको लगता है कि हर एक मसीह जो है वो पूर्ण हृदय का मसीह है? You think every Christian has sacrificed as much for Christ? क्या आपको लगता है हर एक मसीह लोगों ने यीशु के लिए बहुत समान तरीके का बलिदान किया है? I mean, you've seen people around you who have sacrificed 100 times more than you have for Christ. और आपने ऐसे लोगों को आपके इर्द गिर्द में देखा होगा कि जिन्होंने आपसे 100% अधिक बढ़कर मसीह के लिए बलिदान किया है। And if the reward is going to be according to what they have done, और फिर अगर प्रतिफल इसके आधार पर होगा कि उन्होंने क्या किया है, that guy is going to get a greater reward than you. What is फिर वो व्यक्ति को आपसे बड़ा महान प्रतिफल मिलेगा। that reward going to be? फिर वो प्रतिफल क्या होगा? Closeness to Jesus Christ. वो प्रतिफल ये होगा यीशु मसीह की निकटता। And I understand it like this, मैं इस प्रकार इसे समझता हूँ that for all eternity, कि पूर्ण अनंत काल के जीवन में there are some people who are going to be much closer to Jesus Christ than कि ऐसे कुछ लोग होंगे जो यीशु मसीह के और अधिक करीब होंगे उन लोगों की तुलना में others. जो दूसरे लोगों की तुलना में। And what will it be based on? और वो किस आधार पर होगा? It will be based on how they lived their Christian life on earth. वो इस आधार पर होगा कि उन्होंने पृथ्वी पर अपना मसीह जीवन प्रतिदिन किस प्रकार से व्यतीत किया है, जिया है। Not just what they did, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या किया है, but why did they do it? लेकिन वो लोग ने वो क्यों किया है। Did they give money in order to get something from God? क्या उन्होंने पैसा इसलिए दिया कि वो परमेश्वर से उसके बदले में कुछ पा सके? No reward. फिर उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। They are doing business with God and God is not a businessman. और वो लोग परमेश्वर के साथ व्यवसाय कर रहे हैं और परमेश्वर कोई व्यवसाय करने वाला व्यापारी नहीं है। Did they do it out of love? अगर उन्होंने प्रेम के माध्यम से, प्रेम के द्वारा किया है तो, And gratitude? और धन्यवाद के माध्यम से किया है तो, Oh, there'll be a great reward. फिर उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। What they did, how much they sacrificed, और उन्होंने क्या किया और उन्होंने कितना अधिक बलिदान किया, why they did it, वो उन्होंने क्यों वो किया है, and what will the reward be? और उनका प्रतिफल क्या होगा? Closeness to Christ. यीशु मसीह की करीबी, उसकी निकटता। Now, if you say, well, I'm not so interested in closeness to Christ, और अगर आप ऐसा कहोगे कि मुझे तो इतनी दिलचस्पी नहीं है यीशु के करीब रहने की, as long as I get to heaven, that's okay. और मुझे बस केवल स्वर्ग में ही मुझे जगह मिल जाए, बस उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। Well, the equivalent I could say in today's terms is, और आज की तुलना में अगर इसकी बराबरी अगर कही जाए तो यह है, so long as I live in Bangalore, it's enough. और मैं अगर बैंगलोर में ही अगर मैं रहूं तो उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। Well, there are people living on the streets in Bangalore. और मैं बैंगलोर के ऐसे लोग हैं जो सड़क पर रहते हैं, And there are people living in good houses in Bangalore. और ऐसे भी लोग हैं बैंगलोर में जो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। Would you be happy just living in Bangalore? क्या आपको केवल बैंगलोर में रहना ही पसंद होगा? Person says, I'm living in Bangalore, great city. और आप कहोगे कि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, बहुत ही अच्छा शहर है। Where are you living? I'm living on the streets. और कहाँ आप रहते हैं? मैं सड़क पर रहता हूँ। It's not exactly the same as living in a house. ये सड़क पे रहना वैसा ही उसकी तुलना में कि घर में रहना एक जैसा नहीं है। And that's a picture of how it will be in heaven. और ये एक चित्र है स्वर्ग में कैसे होने वाला है। Whatever is the equivalent of that. और उसकी बराबरी क्या है? Not everybody is going to be as close to Christ. और हर एक व्यक्ति उतना ही यीशु के करीब नहीं होगा। I believe in rewards. मैं प्रतिफल में विश्वास करता हूँ। But the reward will not, if you work for reward, you get no reward. लेकिन अगर आप प्रतिफल के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। That's an interesting thing. ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। You work because you love Jesus. और आप इसलिए आप कार्य करते हैं क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हैं। You sacrifice because you love Jesus. आप इसलिए बलिदान करते हैं क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हैं। That's the motive. And और यही आपकी मंशा है, आपका मकसद है। the person who
Lord who says, Lord, I want to love you and obey all your commandments. और एक व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करता है कहता है, प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा मानना चाहता हूँ. The reason I read the Bible is to इसलिए मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ, यही कारण है. find out, is there some commandment I have not obeyed? और मैं बाइबल को इसलिए पढ़कर खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु ऐसी कोई आज्ञा है जिसका मैंने पालन नहीं किया है अपने जीवन में. Have you ever read the Bible like that? क्या आपने बाइबल को कभी इस तरह से पढ़ा है? I have. मैंने पढ़ा है. Lord, is there something you have told me to do? और प्रभु ऐसी कुछ चीज है जो आपने मुझे करने के लिए कही है And I have not done it. और मैंने नहीं किया है. For example, उदाहरण के लिए the Bible says, owe no man anything. जैसे बाइबल कहती है कि किसी के भी कर्जदार ना बनना. I took that seriously. मैंने इस बात को गंभीरता से लिया. My Christian life, in all my Christian life, I have never been in debt for one single day. और इसलिए मेरे मसीह जीवन में एक भी दिन मैं कभी किसी के कर्जे में नहीं रहा. I borrowed something from someone, a book or something, I'd return it. और अगर मैंने किसी से किताब ली है, कोई पुस्तक उधार ली है, तो मैं तुरंत उसे वापस लौटा देता हूँ. I have nothing with me that belongs to somebody else. और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है वो जो किसी और का है. Because of one verse which says, don't owe anybody anything. इसलिए एक वचन के कारण जहाँ लिखा है कि किसी के भी कर्जदार न बनो. If somebody's done me some service, और अगर किसी ने मेरी कोई सेवा की है तो, somebody did a job for me, और किसी ने मेरे लिए कुछ काम किया है तो, I must repay in some way. और मुझे फिर से उसका बदला किसी न किसी तरीके से चुकाना चाहिए. To him. उसे. Maybe I can do something in return for him. और मैं उसके बदले में उसके लिए कुछ दूसरा कर सकता हूँ. Because owing is not just money. और क्योंकि किसी के कर्जदार होना केवल पैसों का मामला नहीं है. Somebody did some service for me, I must do something for him. और अगर किसी ने मेरे लिए कुछ सेवा की है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए. So that I'm not in debt to him. ताकि मैं उसका कर्जदार ना बने रहूं. Or I must pay him money. या फिर मुझे उसे पैसा देना चाहिए. Don't, if you take advantage of people. और अगर आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं तो, you know, that happens unfortunately sometimes in a good church. और ये कई बार दुर्भाग्यपूर्ण रीति से अच्छे कलीसिया में ऐसा होता है. People say, oh, this is a nice church. I can get people to help me. And और लोग कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी कलीसिया है, यहाँ पर मुझे लोग मिलेंगे जो मेरी मदद करेंगे. care for me. और मेरी परवाह करेंगे. And come and look after me when. और वो मुझे आकर देखेंगे. I have a baby and. जब मेरे पास एक बच्चा है छोटा तो. What is that? And what do you do for them in return? और इसके बदले में आप उनको क्या बदले में क्या उनके लिए आप करते हैं? You give them some measly amount. आप उनको एक बहुत ही कम छोटा सा एक कुछ पैसा देते हैं. When you are earning 20 times, 100 times what that person earns. और आप 20 गुना 20% या 100% बढ़कर उस व्यक्ति से कमा रहे हैं. You should go and hang your head in shame. फिर आपको अपना सर शर्म के मारे झुकाना चाहिए. Really? सचमुच. That type of thing happens. ऐसी चीजें होती है. Happens in CFC. ये CFC में भी होता है. Believe it or not. आप विश्वास करो या नहीं करो. Because people are not on the right train. क्योंकि लोग सही ट्रेन में नहीं है. They're not seeking to become like Jesus Christ. वो लोग यीशु मसीह के समान बनने की खोज नहीं कर रहे हैं. Jesus said, if a person gives one of my children a cup of water. और यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे किसी संतान में से एक संतान को एक ग्लास अगर पानी दे दे तो. A cup of water is the cheapest thing you can ever give to anybody. और एक ग्लास पानी सबसे सस्ती चीज है हम किसी को दे सकते हैं. Jesus said, I'll give that person a reward. और यीशु ने कहा कि उस व्यक्ति को मैं प्रतिफल दूंगा. I've learned something from that. उस चीज से मैंने कुछ सीखा है. I've learned from that, first of all, to be thankful. और सबसे पहले उस चीज से मैंने ये सीखा है कि मुझे धन्यवादी होना है. Even to someone who gives me a cup of water. और भले और उस व्यक्ति के प्रति भी जो मुझे केवल एक ग्लास पानी देता है. And never to forget it. और कभी उसे नहीं भूलना है. And always to in some way reward those. और
हमेशा किसी न किसी रीति से उन व्यक्तियों को प्रतिफल देना है who served me. जिन्होंने मेरी सेवा की। Where did I learn it from? I learned it from Jesus Christ. और ये मैंने कहाँ से सीखा? ये मैंने यीशु से सीखा है। Are you like that? क्या आप ऐसे हैं? That's how God is. और ऐसा परमेश्वर है। You see, it's a wonderful thing. And am I the loser? और ये बहुत ही अद्भुत चीज है। तो क्या मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ? No. नहीं। Maybe my bank account will go a little down if I bless others with it. और हो सकता है मेरा बैंक अकाउंट जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाए अगर मैं दूसरों को उससे आशीष दूं तो। But I'm not a loser. लेकिन मैं हारा हुआ नहीं हूँ। God takes care of me in wonderful ways. और परमेश्वर मेरी बहुत ही अद्भुत रीति से, अद्भुत मार्गों से देखभाल करता है। I can tell you that honestly. मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। So, don't serve for reward. और इसलिए आप प्रतिफल के लिए सेवा ना करें। But there is a reward. लेकिन प्रतिफल है। Serve because you love Jesus. आप इसलिए सेवा करें क्योंकि आप यीशु से प्रेम रखते हैं। So, if we seek to understand what are some of the laws, और अगर हम इन बातों को खोजने की कोशिश करें कि क्या है ये जो नियम है। you know, everything in this world, I mentioned the other day, और मैंने एक अलग दिन में ये मैंने बताया था कि इस संसार में जो कुछ भी चलता है works according to laws. That's वो नियमों के अनुसार चलता है। why we know exactly when the sun will rise tomorrow morning. और इसलिए हमें ये पता रहता है कि सुबह कब जो सूर्य उदय होगा, Up to the last second. और उसके उदय होने के एक क्षण पहले तक भी हमें पता होता है। We can know exactly where this star will be, where this planet will be. और हमें ये बहुत ही सटीक तरीके से पता होता है कि कहाँ पर वो जो तारे होंगे और कहाँ पर वो सारे ग्रह होंगे। Even 25 years from now. और आज से 25 साल के बाद भी। Because we know that God has made this whole universe run according to laws. और क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने ये पूरा भूमंडल जो है एक नियम के अधीन में बनाया है। It's exactly the same in the spiritual realm. और आत्मिक विषय में भी बिल्कुल ऐसा ही है। Exactly. ऐसा ही है बिल्कुल। And if you can understand some of those laws, अगर आप ऐसे नियमों को अगर समझ जाए तो कुछ नियमों को, you can benefit from it. फिर आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। You know, there's so many advantages of knowing the law of gravity. और जैसे जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। Because water always flows down. क्योंकि पानी जो है वो हमेशा नीचे की ओर बहकर जाता है। We know that. There are हम इस बात को जानते हैं। many advantages और इसके बहुत सारे लाभ हैं। of knowing that law. और ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये जानने के द्वारा, Water flowing down, and different things, how gravity operates. और कैसे जो ये गुरुत्वाकर्षण है किस तरह से कार्य करता है और कैसे पानी को इसके कारण नीचे जाता है। Scientists have discovered so many things और वैज्ञानिक जो है उन्होंने बहुत सारी बातों की खोज की है which based on laws. So वो सब नियम के आधार पर है। let me tell you some of them. और मैं आपको उनमें से कुछ बताना चाहूँगा। One of the most important laws in God's economy और परमेश्वर के दृष्टि में कौन सा जो नियम है वो सबसे महत्वपूर्ण है is what's mentioned in 1 Peter 5 verse और वो बताया गया है पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय में 5. उसके 5वें वचन में। I don't have the time to go through all of them, but you can meditate on them. और मैं वो सब वचनों में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप उस पर मनन कर सकते हैं। Number 1, सबसे पहली चीज, God gives His grace to the humble. और परमेश्वर अपने अनुग्रह को वो नम्र लोगों को देता है। That's a law. ये एक नियम है। It's a law which works universally among Christians. और ये जो ऐसा नियम है जो पूरे दुनिया में मसीह लोगों के लिए काम करता है, मसीह लोगों के बीच में। Now, if you are humble और अगर आप नम्र है तो, and you don't ask for grace, और अगर आप अनुग्रह मांगे ना तो भी, you'll still get it. फिर भी आपको मिलेगा।
That's a wonderful thing. क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। You don't have to ask for it. आपको इसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। God gives His grace to the humble. परमेश्वर जो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। But you're not humble, अगर आप नम्र नहीं है तो, and you ask God for grace, you won't get it. और आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। To me, I use the picture of grace like a river. और मैं अनुग्रह के विषय में ये चित्र का इस्तेमाल करता हूँ। Haven't you seen when the rain falls on the roads? क्या आपने जो सड़क पर जो वर्षा होती है उसको नहीं देखा है क्या? And where does the water accumulate? और वो जो पानी है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? On the roads. In the जो रोड के सड़क के ऊपर आप देखते हैं, lowest part. वो सबसे निचले स्थान में जाकर इकट्ठा होता है। If there's a puddle in somewhere, some road, it's because there was a low part there. और अगर सड़क के ऊपर कोई कीचड़ का अगर गड्ढा बन गया है तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो जो निचला स्थान था इसके कारण वहाँ पानी जमा हो जाता है। There was a pothole there that got filled up. और वहाँ पर एक जो गड्ढा था जो उस पानी से भर जाता है। Because water tends to flow. क्योंकि पानी जो है वो वहीं पर बहकर चला जाता है। You don't have to pray to the water, come on, please come down there. और आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि पानी तू वहाँ निचले स्थान में जा, निचले स्थान में जा। No, it automatically flows to the lowest place. नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्वाभाविक तौर पर अपने आप ही उस निचले स्थान में बह जाता है। And I'll tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। You don't have to pray for grace. आपको अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। If you humble yourself, अगर आप अपने आप को नम्र करते हैं तो it'll automatically come. तो फिर यह अपने आप आपके पास आ जाएगा। We can pray for grace, that's okay. हम अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ये ठीक है। But if you don't humble yourself, you don't get it. It's a लेकिन अगर आप अपने आप को नम्र नहीं करेंगे तो आप इसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे, law. क्योंकि ये नियम है। Just like the law of gravity. जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, बिल्कुल वैसे ही God gives His grace to the humble. परमेश्वर उसका अनुग्रह नम्र लोगों को देता है। And if there are two people, the humbler one will get it first. और अगर दो लोग हैं तो जो व्यक्ति नम्र है उसे पहले अनुग्रह मिलेगा, Or more of it. या फिर उस और अधिक मिलेगा। Another person who's not so humble will get grace, but not so much. और दूसरा व्यक्ति जो नम्र है लेकिन उतना नम्र नहीं है, उसे अनुग्रह मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। Because His grace is directly proportional to humility. क्योंकि उसका अनुग्रह जो है वो सीधे तौर पर बहकर नम्रता की ओर जाता है। The Bible says in Philippians 2, God exalted Jesus to the highest place in the universe because He humbled Himself to the lowest. और बाइबल हमें ये बताता है कि फिलिपियो 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु को परमेश्वर ने भूमंडल के अति उच्च स्थान पर ऊंचा किया, क्योंकि यीशु ने सबसे निचले स्थान पर अपने आप को नम्र किया When He came to earth. जब वो इस पृथ्वी पर आया। It's not because He's the Son of God. वो इसलिए नहीं क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। The same law operated in Jesus Christ. He came down lowest. और ये नियम जो है वो यीशु के लिए भी लागू होता है, और वो अनुग्रह जो है वो निचले स्थान में बहता है। So He's exalted to the highest. और इसलिए यीशु ने ऐसा किया, इसलिए यीशु को ऊंचे स्थान पर उठाया गया। You know, Jesus once said, when two people came to Him, to His disciples, say, can you give us a seat on your left hand and right hand? और आपको पता है जब यीशु के पास दो लोग आए और उन्होंने कहा कि यीशु के दाहिनी और बाई और वो बैठना चाहते हैं। He said, I can't give that. और यीशु ने कहा कि वो मैं नहीं दे सकता, My Father determines it. और मेरा पिता इसे निर्धारित करता है। But I know who the Father is going to give it to. I don't know the names. और लेकिन मैं जानता हूँ कि पिता ये किसे देगा, मैं उनके नाम तो नहीं जानता, But I know who the Father will give it to. और मैं जानता हूँ कि पिता किसको ये देगा। To those who humbled themselves on earth, closest to the level Jesus humbled Himself. और वो उन लोगों को मिलेगा जो लोगों ने अपने आप को इतने अधिक नीचा किया है, इतना नम्र किया है, जितने नीचे मात्रा तक, नीचे सतह तक यीशु ने किया वैसा ही। Nobody can go as far as Jesus, but और जितना यीशु हुआ था वहाँ तक तो कोई नहीं जा सकता है, लेकिन anyone who's humbled himself
maximum. लेकिन जो कोई भी अपने आप को इतना पूरे नीचे की सतह तक, निचले स्तर तक नम्र करेगा, वो On earth, among all the billions of people who lived on the earth, और इस पृथ्वी पे जो करोड़ों लोग रहते हैं, उनके बीच में से जो कोई अपने आप को इस प्रकार नम्र करेगा, they'll be on the left hand and right hand of Jesus. और वो लोग यीशु की दाहिनी ओर और बाईं ओर बैठेंगे. I don't have the slightest doubt about it. और मेरे अंदर थोड़ा सा भी इसके लिए थोड़ा सा भी संदेह नहीं है. I don't know who they are. मैं नहीं जानता वे लोग कौन है. It may not be some apostle, it may be some poor widow in Africa. और हो सकता है ये कोई प्रेरित ना हो, बल्कि ऐसी एक गरीब विधवा जो अफ्रीका के देश में रहती है, Who nobody's heard of, और जिसके विषय में किसी ने सुना भी नहीं होगा, who's humbled herself the most. और जिसने अपने आप को बहुत सबसे निचले स्थान पर नम्र किया. So don't think that you have to be a great preacher or any such thing. और इसलिए आप ये ना सोचे कि आपको एक महान प्रचारक बनने की आवश्यकता है. Humility has got nothing to do with gift. और जो नम्रता है उसका जो तोहफे के साथ या वरदान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है. Gift is another thing. जो तोहफा होता है वो एक अलग चीज़ है. But humility is a matter of character. लेकिन नम्रता जो है वो चरित्र का भाग है. Jesus humbled himself before he preached. और यीशु ने प्रचार करने से पहले अपने आप को नम्र किया. 30 years he humbled himself. 30 वर्ष तक वो उसने अपने आप को नम्र किया. Obeying an imperfect father and mother. और वो जो असिद्ध माता पिता थे उनकी आज्ञाकारिता में चल रहा था. That was humility. यही है नम्रता. And all types of things, when they slapped him, he didn't say anything, he said, okay. और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसके साथ की होगी, जैसे उसके गाल पर उन्होंने थप्पड़ मारा होगा, फिर उसने उस चीज़ को मान लिया होगा कि ठीक है, कोई बात नहीं. He didn't threaten them saying, hey, you slapped me, didn't you know who I am? और उसने उन्हें धमकाया नहीं ये कहकर कि तुमने मुझे तमाचा मारा, थप्पड़ मारा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ऐसा नहीं कहा उसने. No, no, no. नहीं. He didn't threaten anybody. उसने किसी को भी नहीं धमकाया. He was willing to be ill-treated, he humbled himself. और वो इस बात के लिए राजी हुआ कि लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करें, और इस प्रकार उसने अपने आप को नम्र किया. And if you are determined to go this way, और अगर आप निश्चित कर लेते हो इसी मार्ग से जाने के लिए that Jesus went, जिस मार्ग से यीशु गया, I guarantee you, whether you like it or not, whether you pray for it or not, और फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, निश्चित रूप से अगर आपने इसके लिए प्रार्थना की हो या न की हो, grace will come upon you. फिर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा. And grace can do wonderful things. और अनुग्रह जो है वो अद्भुत चीज़ों को करेगा. Grace is what makes you grow in wisdom. और अनुग्रह जो है जो आपको बुद्धि में बढ़ने में सहायता करता है. And become more and more like Jesus Christ. और आपको और अधिक यीशु के समान बनने के लिए सहायता करता है. Because the Bible says in Luke chapter 2 verse 40, क्योंकि बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 40वें वचन में, grace was upon Jesus यीशु के ऊपर अनुग्रह था. वहाँ पढ़ते हैं हम, as a baby. एक बालक था तभी, As he grew up, grace was upon him all the time. That's why he lived such a wonderful life. और फिर जैसे वो और बढ़ता गया उसके ऊपर अनुग्रह बना रहा, और ऐसे ही उसने अपना संपूर्ण जीवन जिया. I see the secret there. वहाँ पर मैं एक रहस्य देखता हूँ. If I have the same grace upon me, और अगर इस प्रकार का ही अनुग्रह मेरे ऊपर भी हो तो I can become more and more like Christ. फिर मैं और अधिक यीशु के समान बन सकता हूँ. I cannot make myself like Christ. मैं अपने आप को यीशु के समान बना नहीं सकता. ये असंभव है. That is impossible. ये असंभव है. God's grace can make me like him. और परमेश्वर का अनुग्रह मुझे यीशु के समान बनाएगा. God's grace can give me character. God's grace और परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चरित्र देगा. can give me the ability to overcome my anger. और परमेश्वर का अनुग्रह मुझे क्षमता प्रदान करेगा कि मैं अपने क्रोध के ऊपर विजय पा सकूं. Sin will not rule over you और पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, because you're under grace. क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हो. Anyone who's defeated by sin, you have to say you did not get grace. और
जो कोई भी आप में से जो कोई भी पाप के कारण हारा हुआ है वो इस बात को मान ले कि आपको अनुग्रह नहीं मिल रहा है। If in some situation I've sometimes accidentally said a rude word to somebody, और कोई कोई किसी परिस्थिति में अगर मैंने दुर्घटनावश रूप से किसी से कोई बहुत ही कठोर शब्द से बात की है तो, and I've gone and wept before God, और मैं जाकर परमेश्वर के सामने इसके लिए रोया हूँ, I said, Lord, one rude word. Why in the world did I say that? और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु एक कठोर शब्द मैंने कहा, मैंने क्यों जाकर ऐसे कहा उस व्यक्ति से? I shouldn't have said that. मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। And the Lord says to me, you didn't get grace at that moment, that's why. और परमेश्वर ने कहा कि उस क्षण में तुम्हें अनुग्रह नहीं मिला, इसलिए ऐसा हुआ। Why didn't I get grace? Because at that time I was not humble. और क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिला? क्योंकि उस क्षण में मैं नम्र नहीं था, इसलिए। Thank you, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद। And that's happened to me a few times and I've learned the lesson. और ये मेरे साथ काफ़ी बार ऐसे हुआ है और इसके द्वारा मैंने पाठ सीखा है। I hope I've learned it. और मैं आशा करता हूँ मैंने सीखा है। Always to choose the way of humility. इसलिए हमेशा जो नम्रता के मार्ग का चुनाव करना। Because I will always get grace. I will not lose my temper. और क्योंकि मैं हमेशा अनुग्रह प्राप्त करूंगा और मैं अपने गुस्से पर काबू पाऊंगा। I will not speak rude words. और मैं कठोर शब्दों से बात नहीं करूंगा। I will not fight. और मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। For earthly things. पृथ्वी पर की चीजों के कारण। No. नहीं। God gives us grace to humble. और परमेश्वर अपना अनुग्रह जो है वो नम्र लोगों को देता है।